कर रही हूँ, मैं टीवी तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आज भी आप हरे कुर्ते में ही बैठे होंगे, आपके हरे कुर्ते को ही टारगेट कर रहे हैं वो। अब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ तो है ही नहीं कितनी तकलीफ होती है ये समृद्धि के बारे में सोच, अंजना जी, ये समृद्धि के बारे में सोच नहीं सकती, ये इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकती, पेड़ पौधों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, जो पत्थर अच्छा, आप समृद्धि और एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन कलर पहनते हैं? बिल्कुल, और ये पत्थर दिल इंसान है, ये पत्थर दिल इंसानों को कभी हरी भरी चीजें पसंद कैसे आ सकती हैं? ये सोचेंगे लोग कि लोग इतने खुश क्यों हैं? उनको तकलीफ कैसे दी जाए? कैसे उनको तकलीफ में डाला जाए? इसके लिए चिंतन करते हैं, इसके लिए ये सोच विचार करते हैं कैसे, और इनसे पूछिए क्या कभी लक्ष्मी जी का सम्मान नहीं करेंगे? अंजना जी लक्ष्मी जी की कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। वो तो इनकी जेब में जो नेता बैठे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भगवान राम के लिए, रामचरितमानस के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट करती है। अनुराग भदौरिया किस मुंह से लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, किस मुंह से भगवान राम का नाम लेते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्मों को गाली दो। समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने की। हम जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हम जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, हम जब अपराधियों गुंडों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कि कांग्रेस और सपा दोनों के पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता सल्लभ मणि त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जिन राम भक्तों की बेरहमी से हत्या करवाया और वह राम मंदिर को काल्पनिक बोल रहा था और राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा था, आज बीजेपी ने ऐसे दोगले मानसिकता के नेताओं की औकात ठिकाने लगा दी, तो इस पर अनुराग भदौरिया क्या कहोगे? दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया बोला कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं मानते, वे उसे मस्जिद मानते हैं और वे कभी नहीं जाएंगे। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया की औकात ठिकाने लगा दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर। अनुराग भदौरिया जी, मेरा प्रश्न आपसे है, राम मंदिर का न्योता लेकर योगी बाबू आए हैं राजस्थान, तो जाहिर है ये उनका मजबूत पिच है। बुलडोजर बाबा, राम मंदिर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने जबरदस्त वापसी उनकी उत्तर प्रदेश में भी की थी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब इनके स्टार प्रचारक बन गए। और अन्य पार्टियां राम मंदिर से जितनी दूरी बनाती हैं उनको उतना फायदा होता है। ये कहते हैं, देखिए ये राम मंदिर से भागे भागे चल रहे हैं, ना चंदा देते हैं ना आते हैं वहां। अनुराग जी, देखिए, बुलडोजर की तो बात ही मत कीजिए, निर्दोषों पे भी बुलडोजर इन्होंने चलाया सत्ता की हनक में। जो सत्ता की हनक में होते हैं वो निर्दोषों का घर भी गिरा देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने न्याय कर दिया। जिस शख्स की आप बात कर रही हैं, रमेश बिदुड़ी, ये वही है ना जिसने पार्लियामेंट के अंदर में सरेआम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ। किस तरह की हमारे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे, संसद का तो अपमान कर ही रहे थे, पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर में कभी नहीं हुआ। वही व्यक्ति जिससे आप आशा करोगे, जो आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला, जो नफरत की राजनीति करने वाला व्यक्ति थे, आप आशा करोगे कोई अच्छी बात करेगा? हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं, पाकिस्तान की बात है, क्योंकि इनकी सोच में पाकिस्तान है। इनके, आप कह रहे हैं सीमाएं लगती हैं, अभी कह रहे थे एक प्रवक्ता कह रहे थे सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान, आपकी सीमाएं, सोच की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। दरअसल में आप उत्तर प्रदेश में रहोगे तो पाकिस्तान की बात करोगे, बिहार में पाकिस्तान की बात करोगे, पश्चिम बंगाल में रहोगे तो पाकिस्तान की बात करोगे, क्योंकि आपके पास में कुछ विकास का मॉडल ही नहीं है, आपके पास में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में कहीं विकास की राजनीति हो पाए, इसलिए आप नफरत की राजनीति को हमेशा जन्म देके वोट पाना चाहते हो। लेकिन अब देश की जनता बहुत होशियार हो चुकी है आपकी झमेले में, और इसके जो जुमलेबाजी है और जो आप नफरत का जो जाल बोते हो, ताना बाना, इसके चक्कर में आप आने वाली नहीं है। इसलिए आप भागे भागे घूम रहे, परेशान है। और आप जहां तक मंदिर की बात करते हो, बार बार कहते हो कि हमने डेट बता दी, आपने नहीं। हम सब चाहते हैं कि भव्य मंदिर बने, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वहां मंदिर बनना चाहिए। क्रेडिट आप लेना चाहते हैं किस बात की भाई? मंदिर तो सभी का है और भव्य बनना चाहिए, और बन भी रहा है, लेकिन उसके अंदर में जिस तरह से गड़बड़ियां बीच में पाई गई थी जमीन को लेके, उसमें भी प्रकाश डाल दीजिएगा। हम लोग तो धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है, हम राजनीति में धर्म लेके आते हैं। लेकिन आप धर्म की राजनीति कर रहे हो क्योंकि आपको देश के अंदर में ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते जिससे कि लोगों का भला हो। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा महिला अत्याचार पे, तो आप जवाब नहीं दोगे। राजस्थान की बात हो रही थी, अच्छा होता कि आप कांग्रेस में सवाल उठाते कि बेरोजगारी दर क्या है वहां पे, महंगाई दर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फैले हो गया। आप ये बातें करते तो जनता के समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पे पूछ रही है, राजस्थान के विकास पे पूछ रही है, महिला के अत्याचार पे पूछ रही है, बेरोजगारी पे पूछ रही है। आपने तो सवाल पूछा ही नहीं, आप पाकिस्तान चले गए भाग के। माने आपकी सोच ही पाकिस्तान में जाके रुकती है।
तो आप हिंदुस्तान का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, शलभ मणि जी जवाब बात का दीजिए। एहसास हो गया अंजना जी। शलभ मणि जी, ये हिंदुस्तान की ठीक है, अनुराग जी हो गया। अब जवाब सुनिए, शलभ मणि जी जवाब दीजिए। आज अनुराग जी ने बड़ी अच्छी लाइन खोज के निकाली है। अरे सुनिए ना, अच्छी लाइन उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि आपकी सोच की सीमा पाकिस्तान से लगती है। वो कह रहे हैं आप लोग मतलब अपने चुनावी एजेंडे के लिए आप लोग डिपेंडेंट हैं या तो मुस्लिम्स को। योगी जी ने ये भी कहा है कि मनमोहन सिंह कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है देश के संसाधनों पर, और मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी, दलित, जो शोषित वंचित है उनका अधिकार है। तो मुस्लिमों को भी टारगेट करना, ये सब तरीका है क्या वोट खींचने? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने की। हम जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हम जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, हम जब अपराधियों गुंडों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस और सपा दोनों के पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं तो अंजना जी कह रहा हूं कि बहुत शुभ घड़ी है कि जो समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर गोली चलाती थी, मंदिर की मांग करने वाले, मंदिर बनाने वाले साधु संतों पर गोली चलाती थी, आज वो कह रहे चलो साहब मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात हो रही है। मोदी जी का इससे बड़ा प्रभाव कुछ नहीं हो सकता। ये मोदी जी की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। और मैं तो कहूंगा कि अनुराग भदौरिया जी की बहुत तस्वीरें आपने देखी होगी, हरे कुर्ते में घूम के खेती करते हुए, रिक्शे पर चलते हुए, राम मंदिर जाके दर्शन करते हुए। इनके नेता की भी आपने कोई अगर तस्वीर देखी हो, 5 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन एक बार भी कभी गए हो अयोध्या, कभी जाके अयोध्या में दर्शन किया और रामलला का, तो बता दीजिए। अब आप दर्शन करने नहीं गए, आप दर्शन तक नहीं करने गए। और योगी जी, मैं बाहर से आज शो कर रही हूँ, मैं टीवी तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आज भी आप हरे कुर्ते में ही बैठे होंगे। आपके हरे कुर्ते को ही टारगेट कर रहे हैं वो। अब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, तो है ही नहीं, कितनी तकलीफ होती है। समृद्धि के बारे में सोचिए अंजना जी, ये समृद्धि के बारे में सोच नहीं सकती, ये इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकती। पेड़ पौधों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। जो पत्थर अच्छा, आप समृद्धि और एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन कलर पहनते हैं? बिल्कुल। और ये पत्थर दिल इंसान है। ये पत्थर दिल इंसानों को कभी हरी भरी चीजें पसंद कैसे आ सकती हैं? ये सोचेंगे लोग कि लोग इतने खुश क्यों हैं, उनको तकलीफ कैसे दी जाए, कैसे उनको तकलीफ में डाला जाए, इसके लिए चिंतन करते हैं, इसके लिए ये सोच विचार करते हैं कैसे। और इनसे पूछिए, क्या कभी लक्ष्मी जी का सम्मान नहीं करेंगे? अभी दीपावली थी, लक्ष्मी जी हमारी बेटी रूपी लक्ष्मी 100 टैग में नौकरी करती थी, कह रही थी मात्र 12,000 से मेरा 18,000 कर दो, 6,000 बढ़ाने की मांग कर रही थी। आपने नहीं बनाया तो उन्हें दिवाली नहीं बनाई, वो वहां पे धरने पे बैठी नहीं लगातार। वो माने हमारी देश की बेटियां लक्ष्मी रूपी, उनके बारे में तो आपको चिंता नहीं आई। जरा चिंता करते तो प्रभु राम बहुत खुश होते। उनको लगता है कि मेरी बच्चियों के बारे में लोग सोच रहे हैं। शलभ मणि जी, छोटा सा जवाब फिर मुझे अंशु जी के पास जाना है। आप अपने घर में बैठे हुए थे, शलभ मणि जी, वो दिवालियां रोड पे मना रही थी बेचारी बैठ के। ठीक। अंजना जी, लक्ष्मी जी की कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। वो तो इनकी जेब में जो नेता बैठे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भगवान राम के लिए, रामचरितमानस के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट करती है। अनुराग भदौरिया किस मुंह से लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, किस मुंह से भगवान राम का नाम लेते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्मों को गाली दो। और मैं अपने कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे कि मुद्दों पर आइए। आपने अगर हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होता तो केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई है, बहनों के लिए है, उसमें तमाम सुरक्षा की बात है, उसमें बेरोजगारों के लिए बात है। और अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, आप राजस्थान में है, सचिन पायलट जी की उस कसम के बारे में जरूर पूछिएगा लोगों से, जो सचिन पायलट जी ने कसम खाई थी कि नौजवानों के पांव में पड़े हुए छालों की कसम, कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है नौकरियों में, जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनके हिसाब चुकता करूंगा। आज नौजवान पूछ रहा है कि सचिन पायलट जी, पांव के छालों के निशान तो आज भी वहीं पे हैं, लेकिन आप तो जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। जिस गहलोत जी की सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसके रिश्तेदार भर्तियों में भर्ती न हुए हो, जिसके लोग को नौकरी न मिली हो, जितने घोटाले नहीं हो। राजस्थान को इन्होंने 12 बिल्कुल तबाह करके रख दिया। जिस प्रकार रेप की घटनाएं वहां पर हुई, जिस प्रकार से महिला अत्याचार की घटनाएं वहां पर हुई, दलित बहन के साथ रेप करके उसको जिंदा जला दिया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया इन्होंने, जिस प्रकार से वहां पे तमाम सारी तुष्टीकरण के चलते ऐसी घटनाएं हुई, ये एक समाज पीछे चलता चला गया। और जो चरमपंथी लोग थे, जो लाखों की संख्या में निकलते थे, जो चौराहों पर हरे झंडे लगा देते थे, तमाम सार्वजनिक मूर्तियों पे हरे झंडे लगा देते थे, गहलोत जी की सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम था कन्हैया लाल जी का कत्ल। आप उनके घर जरूर जाइएगा, उनका एक बेटा बाल बढ़ा के बैठा हुआ है। और हम जब राम मंदिर की बात करते थे तो हमारे साथी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख बता दी, 22 जनवरी की तारीख बता दी है, आप भी आइएगा, आपका भी स्वागत है। तो क्योंकि तारीख नहीं बताएंगे बार बार कहते थे, इसलिए हमने न्योता देना शुरू किया है। आपको भी दिया, अनुराग भदौरिया जी को भी दिया, हमारे अवस्थी जी को भी दिया, और राजस्थान की महान जनता को भी दिया।
कि आइए देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो किस प्रकार से आतंकवाद का सफाया होता है, गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर चलता है, किसी कन्हैया लाल जी का कत्ल नहीं होता, और होता है तो किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और जो आतंकवाद पैदा होता है आसपास के जो देशों से, वो आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती।